सच एज पेपर कट फिंगर्स और ड्रॉपिंग ऑफ बॉक्स ऑफ मटेरियल। इंजरी मतलब कोई भी चीज आपको नुकसान करे, फिजिकल नुकसान, चाहे वो पेपर कट हो, यानी आपने उठाया और गलती से, कई बार होता है ना, बहुत अच्छा नया पेपर है और किनारा लग गया, हाथ कट जाता है, चाहे आप कुछ रखे, कहीं पैर आपका उसमें कहीं कील निकली हुई है, या कोई प्रोट्रूडिंग नेल है कहीं से दीवार में से निकली हुई है, या आप घूमे, आपने ध्यान नहीं दिया, पीछे कोई खंबा था, लकड़ी था, कोई मटेरियल था, उसे सिर टकरा गया, बॉडी टकरा गई, कुछ भी, तो उसकी वजह से जो आपको पेन हो रहा है, वो स्क्रैच हो रहा है, वो ब्लड निकल रहा है, जिससे आपको फिजिकली नुकसान पहुंच रहा है, उसे इंजरी कहते हैं। दैट रिजल्ट इज द इंजरी। एक्सीडेंट ये हमने पढ़ लिया। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, अगेन हम, चूंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो सारी वो चीजें हो गई, ये घर पे भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहां पर जब ये चीजें होती हैं तो नॉर्मली वो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट में आ जाती है, ऑक्यूपेशनल इंसिडेंट्स में आ जाती हैं, ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ में आ जाती हैं। ये आपकी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ये मैंने पूरा, चूंकि ये बुक में तो बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, इसलिए आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए खासतौर से पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि आपका कोर्स भी हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, तो आपके काम आएगा वो। और मैं ये चाह भी रहा हूँ कि चूंकि आप सेफ्टी में हैं तो डिटेल में इसको जान भी लीजिए, खाली सिलेबस कवर करना है तो उसके लिए तो मैं एक दिन में पढ़ा दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट का मतलब कि काम के दौरान, काम की जगह पर किसी चीज का होना, एक्सीडेंट का होना, एक्सीडेंट या इंसिडेंट कह लीजिए, या इल हेल्थ कह लीजिए, काम की वजह से। एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट इज एन unexpected or unplanned occurrence including acts of violence arising out of or in connection with the work which results in one or more workers being having personal injury or disease or death। तो यहाँ पे अगर ये जो डिजीज और डेथ अगर आपने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, फिर ये ऑक्यूपेशनल इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक। एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट दैट पीपल सफर एट वर्क, काम करने की जगह पर, ड्यूरिंग द वर्क। इट इज एन occurrence that the victim had not planned or expected, और such as hearing loss और illness, ये सब occupational illness होगी। वर्क प्लेस पे काम के दौरान अगर कुछ होता है तो वो घर पे हो रहा है। अच्छा, एक ही चीज कई बार कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, मतलब कैंसर। अब ये कैंसर जो है, एक आदमी जब उसको बीमार हुआ, वो अब वो वर्क प्लेस पे गया, सॉरी हॉस्पिटल गया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि भाई रिजल्ट कैंसर है। अब वो कैंसर का रीजन क्या हो सकता है? इट कुड बी ऑक्यूपेशनल, इट कुड बी नॉट ऑक्यूपेशनल। कई बार ये बहुत मुश्किल होता है डिफाइन करना। अब इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वही निकाल पाते हैं कि ये, इसीलिए आपकी वो डिटेल्स भी लेते हैं, आप क्या काम करते हैं, अच्छा जी हम ये काम करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते हैं, टबैको का इशू है। अब ये सारे फैक्टर्स आप जब जोड़ लेते हैं, मान लिया आप टोबैको का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी फॉर्म में, यानी ना मसाला खाते हैं, ना तंबाकू खाते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, वीडियो कुछ नहीं करते, अब और काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि काम करने की वजह से वो चीज़ डेवलप हुई, वो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, अब कंफ्यूजन की ये जो, और इसी में ऑर्गेनाइजेशन फायदा उठाती है। ऑक्यूपेशनल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, अब चूंकि बीमार पड़ा, हो सकता है उसी वजह से बीमार पड़ा हो, काम करने की वजह से, लेकिन चूंकि स्मोकिंग करता है तो उनका जो वकील है या जो भी लॉयर है वो कहेगा भाई ये तो स्मोकिंग करता है, इसको कैसे डिफाइन करें कि हमारे काम करने की वजह से हुआ है? तो हमारे यहाँ काम करने की वजह से तो हुआ नहीं। उनके पास ये दलील होती है कि बिकॉज स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट इज अ मेन कॉज ऑफ कैंसर, लंग कैंसर। तो अब वहां पर जो जो पेशेंट है या जो विक्टिम है, उसका इशू ढीला हो गया, स्लो हो गया, अब चूंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो बहुत ही मार्जिन पे होते हैं। ये जैसे मैंने बताया, एक्सीडेंट्स भी इस तरह के बहुत सारे हैं। फायर का इंसिडेंट है, आप स्मोकिंग करते हैं, वर्क प्लेस में गंदगी है अगर, या
ये सब चीज पर मार्जिन डिफाइन करती है कि जब ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होता है और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो आपको खासकर जो सेफ्टी प्रोफेशन है या जो इन्वेस्टिगेटर्स है उनके लिए बड़ा इशू रहता है कि ये ऑक्यूपेशनल है कि नॉन ऑक्यूपेशनल, कैसी कैटेगरी में। और चूंकि आप कुछ भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, तो उस पर क्वेश्चन मार्क होगा फिर कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्लेयरिंग दिस एज एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। बस इन डेफिनेशन चूंकि काम करने की जगह पर, इसीलिए आप प्री जॉब मेडिकल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, ड्यूरिंग भी करते हैं और आफ्टर भी करते हैं कि अगर पर्सनल लेवल का कोई इशू है, स्पेशली हेल्थ का इशू है, तो इससे आप कवर कर लेते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करते जा रहे हैं, हर 6 महीने पे आपको मेडिकल हो रहा है, तो आपको मालूम है कि हमारे वर्क प्लेस की वजह से नहीं हो रहा, हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से ये नहीं हुआ। लेकिन एक्सीडेंट सॉरी मेन हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है कि वर्क प्लेस पे कुछ भी हो रहा है अगर और उसमें वो रीजन निकल के आ रहा है तो दैट विल बी एन ऑक्यूपेशन। एक लिस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है और हर कंट्री की अपनी एक डिक्लेयर्ड लिस्ट है जिसमें वो डिफाइन करते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। कुछ तो आप ILO में भी अब जाएंगे उसमें भी एक लिस्ट है। इसके अलावा किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्यूपेशनल इलनेस की एक लंबी लिस्ट है कि वो चीज़ें ऑक्यूपेशनल इलनेस में आएंगी। जैसे एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टस से जो बीमारियां होती हैं ये चूंकि काम करने की वजह से ही होती है, तो वो डिक्लेयर्ड है कि ये अगर ये हुआ है तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो लिस्ट आप जब देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, लिस्ट ऑफ इंडियन उसमें, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे बहुत सारे जैसे टिकोसिस है, यानी इसमें या बर्ड फार्मिंग होती है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब ये बीमारी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप चाहे वो मुर्गी का फार्म चलाते हो, चाहे वो आप डेयरी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो जानवरों से जुड़े हुए हैं, पूरे ऑक्यूपेशन हैं, तो कुछ बीमारी उससे जुड़ी हुई वो ऑक्यूपेशनल डिजीज में आ जाएंगे। या वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट, काम करने पे फायर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो खैर तो क्लियर है कि काम करने की जगह पे एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में इशू नहीं रहते क्योंकि वर्क प्लेस पे अगर फायर हुआ तो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, कुछ भी हुआ तो वो ऑक्यूपेशनल। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कुरियर है लेके जा रहे हैं, तो वो भी अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो भी वो कुरियर नहीं, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होगा क्योंकि काम करने की वजह से हो रहा है। भले रोड पे हुआ तो क्या हुआ, उसमें सिर्फ ये फिर होगा कि आपकी गलती की थी कि नहीं थी। अगर ड्राइवर की गलती है, वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, या वो जल्द कुछ भी कर रहा है, तो उसकी गलती मानी जाएगी, उसमें फिर वो इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा। कोई भी कंपनी ये नहीं कहेगी कि आप ये सामान डिलीवर करिए और जल्दीबाजी में जाइए और एक्सीडेंट करिए। एक्सीडेंट उसका पर्सनल मैटर है और रोड के रूल्स को ड्राइव को जो है फॉलो करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अगर कह भी रहा है, कोई प्रेशराइज कर रहा है, अगर उसका कोई सबूत नहीं है कि इसके अंडर प्रेशर हम काम कर रहे थे, जल्दीबाजी में हमारा एक्सीडेंट हुआ बिकॉज इनका प्रेशर था, तो और कोई वजह रीजन आप नहीं दे सकते। अगर आपके रिकॉर्डिंग है, कुछ ऐसा है, वो तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रूव कि मैं रोड पे मैंने सिग्नल क्रॉस किया है, रेड सिग्नल, और मैं जल्दीबाजी में था क्योंकि कंपनी का काम, नो बडी विल। तो इस तरह से आपको ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ दोनों क्लियरली डिफाइंड। नियर मिस, अनवांटेड, अनप्लान्ड इवेंट विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ऐसी चीज का होना जिसके अंदर ये पूरी ताकत थी कि आपको नुकसान पहुंचाती, बट हुआ नहीं, बाई चांस, बाई लक, बिकॉज ऑफ चांस आपको नुकसान नहीं हुआ, इंजरी नहीं हुई, कोई फिजिकल कुछ नहीं हुआ। बस यही एक ये डेफिनेशन है। इसको नियर मिस भी कहते हैं, नियर हिट भी कहते हैं, क्लोज कॉल, बहुत सारे नाम इसके। इसकी डेफिनेशन ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट दोनों, सॉरी एक्सीडेंट और नियर मिस दोनों ऑलमोस्ट एक चीज है, सिवाय चांस और इंजरी के ना होने का एक डिफरेंस है। बट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है वो नियर मिस को एक्सीडेंट की कैटेगरी में ही रखती है, पैरेलल रखती है। Then you have injury accidents, an unplanned, unwanted event which leads to personal injury or of some sort. Damage only accident, इसमें material damage होता है, property damage. An unplanned, unwanted event which leads to damage to the equipment or property. Dangerous occurrence, ये एक अलग टॉपिक है। ये बेसिकली डेंजरस अकरेंस जो है
यूके में एक डिफाइंड टर्म है, यूके लॉ जो HSC का है, उसमें एक लॉ है या एक रेगुलेशन है, इसको हम कहते हैं रिडोर, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीज एंड डेंजरस अकरेंस रेगुलेशन, RIDDOR। ये वहाँ का रेगुलेशन है, लॉ का पार्ट है। रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीज एंड डेंजरस अकरेंस, ये जो आपके सामने टर्म है, तो डेंजरस अकरेंस, डिजीज और इंजरीज, इसको रिपोर्ट करना है ना, ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस की सब। तो वहां से ये टर्म डेंजरस अकरेंस आया है। ये डेंजरस अकरेंस क्या होता है? ये नियर मिस है, इसमें प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं है, तो ये इंसिडेंट भी नहीं है, सॉरी एक्सीडेंट भी इस तरह का नहीं है इंसिडेंट प्रॉपर्टी डैमेज वाला, ऊपर जो अपने डैमेज ऑनली है ना, तो ये है और ना ये नियर मिस है। इन दोनों की कंबाइंड एक सूरत है और एक स्पेशल जगह रखती है। ऐसी चीज का, ऐसे इंसिडेंट्स का होना जिसको आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। किसको रिपोर्ट करना? लीगल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एजेंसीज हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। ऐसे इंसिडेंट वो क्या हो सकते हैं? मतलब उसमें इंजरी भी नहीं हो रही है, उसमें कोई प्रॉपर्टी लॉस भी नहीं है ना, वो नियर मिस कैटेगरी में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिसकी वजह से उसको आपको अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया, समझ में आ जाए उसे, एक एग्जांपल इसमें नहीं दिया, मतलब जैसे क्रेन खड़ी है, क्रेन है रेगुलर यूज में है, उसका हुक रात में किसी वजह से गिर पड़ा। हुक तो मतलब क्विंटल्स का होता है, बहुत बड़े बड़े हुक होते हैं, गिरा, जमीन पे गिरा, फर्श पे गिरा या मिट्टी पे गिरा, वहां कोई है भी नहीं, तो ना नियर मिस हुआ वो, और ना चूंकि लोहे का था वो गिर पड़ा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो कोई ऐसा लॉस भी नहीं है। लेकिन ये इंसिडेंट ऐसा है कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता, वहां पे आदमी होता है कुछ भी, तो फेटल इंजरीज थी या बहुत बड़ा इशू था, तो ऐसे इश्यूज के होने पे आपको उन अथॉरिटीज को, जो स्टेचुटरी बॉडीज हैं, उनको रिपोर्ट करना होता है। इसको हम डेंजरस अकरेंस, ऐसी चीज ऐसी अकरेंस हुई है जो कि बहुत डेंजरस है, अगर दिन में होती या ड्यूरिंग वर्क होती तो बहुत बड़ा इशू हो सकता था, बहुत लोग मर सकते थे, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था, कैटेस्ट्रॉफिक कंडीशंस डेवलप हो सकती थी। तो ऐसी चीजों को हम डेंजरस अकरेंस कहते हैं। स्पेसिफाइड इवेंट दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द रिलेवेंट अथॉरिटी बाय स्टेट लॉ, ये लॉ में उसके लिए जो है स्पेशल बाय लॉ आपको जमा बताना पड़ेगा, आप छुपा नहीं सकते उसको, अरे हो गया कोई बात नहीं, देखा तो नहीं किसी ने, कुछ हुआ भी नहीं, फिर से टांग दो, ऐसा हुआ है, इट शुड बी रिपोर्टेड, रिकॉर्डेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, काम करने की वजह से बीमार पड़ना, डिजीज और मेडिकल कंडीशंस कॉज्ड बाय पर्संस वर्क, फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब जो स्किन में खुजली हो जाती है ना, एकदम पपड़ी जम जाती है, और डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्म का मतलब होता है स्किन, डर्मिकुल पढ़ते हैं ना गर्मी में, गर्मी डर्मिकुल डर्मी लगाते हैं वो डर्म से, डर्म मतलब स्किन, तो डर्मेटाइटिस यानी स्किन की प्रॉब्लम्स की जो होती है, खुजली है, कुछ और मसला हो गया। तो अब ये सीमेंट से काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्राई सीमेंट हो चाहे वेट सीमेंट हो, दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ओपन मतलब पीपी कुछ नहीं पहना हुआ है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर अंदर इनहेल कर रहे हैं तो अंदर भी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो काम करने की वजह से ये बीमारी हो रही है, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, ये अलग अलग डिजीज और मेडिकल कंडीशंस कॉज्ड बाय पर्संस वर्क, फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस। ओके, तो यहाँ तक आपको डेफिनेशन हमने बता दी बहुत सारी, कि जो इन्वेस्टिगेशन में हम हमारे काम आती है, या यूँ कह लीजिए कि वो अपने वो जो यूनिवर्सल सेट पड़ा था, इसमें हम इंसिडेंट जिसको हमने बोला था, उसके जो छोटे छोटे सबसेट थे सबको हमने तकरीबन बता दिया कि ये कुछ भी है, जैसे वर्क रिलेटेड हेल्थ ये भी इंसिडेंट है, डेंजरस अकरेंस भी इंसिडेंट है, डैमेज ऑनली एक्सीडेंट भी इंसिडेंट है, इंजरी एक्सीडेंट्स भी इंसिडेंट है, एक्सीडेंट भी, ये सारे के सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर आप यहाँ कुछ डेंजरस अकरेंस हुआ तो आप कह सकते हैं इंसिडेंट हुआ,
तो डेंजरस अकरेंस कुड बी एन इंसिडेंट, बट इंसिडेंट जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो, ये डेंजरस अकरेंस हो, वो प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इल हेल्थ हो सकती है।